प्रिय छात्रों, कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन को देखेंगे। पिछला वीडियो में प्रश्नावली 13.1 के पहला नंबर क्वेश्चन देख लिए थे। अब इससे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए थे। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन जो है एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले के आकार का एक बर्तन बना लेते हैं। यह बर्तन हो गया, क्लियर है। तो अर्धगोला क्लियर है। अर्धगोले के आकार का एक बर्तन हो गया जिस पर बेलन अध्यारोपित है, जिस पर बेलन रखा गया है। बेलन रखा गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या इक्वल टू होता है व्यास बटा 2। क्लियर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बर्तन की कुल ऊंचाई, यहां इसका तली हो गया, तेरह सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह लिख लेते हैं। अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है। अर्ध का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो हम अर्धगोले की त्रिज्या निकाल देते हैं। तो त्रिज्या इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है? व्यास बटा 2। व्यास कितना है? 14 बटा 2 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का व्यास कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। चूंकि अर्धगोला पर ही बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोला पर ही बेलन अध्यारोपित है, तो जितना अर्धगोला का व्यास हो जाएगा उतना ही बेलन का व्यास हो जाएगा। जितना अर्धगोला का व्यास हो जाएगा उतना ही बेलन का व्यास हो जाएगा। यह अर्धगोला है और बेलन का जो यह नीचे वाला पेंदी है यह अर्धगोला पर है ना। जितना अर्धगोला का व्यास हो जाएगा उतना ही बेलन का व्यास हो जाएगा। इसलिए बेलन की त्रिज्या इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बर्तन की कुल ऊंचाई इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम जानते हैं कि अर्धगोला में ऊंचाई नहीं होता है। अर्धगोला में ऊंचाई नहीं होता है। जितना त्रिज्या होता है वही उसकी ऊंचाई होती है। तो यहां से यहां तक यह अर्धगोला की ऊंचाई हो गया। तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई यदि इतना घटा लेंगे तो यह बेलन की ऊंचाई निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं, इसलिए
बेलन की ऊंचाई इक्वल टू 13 - 7 इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की ऊंचाई यहां दिख नहीं रहा है, कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। पूरे बर्तन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इस बर्तन में क्या क्या दिया हुआ है? अर्धगोला है और बेलन है, अर्धगोला है और बेलन है। तो हम अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल और बेलन का वक्र क्षेत्रफल दोनों के निकाल कर जोड़ देंगे तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर है? अब जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h। यह फॉर्मूला उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। नहीं याद है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके जरूर देखिएगा वह वीडियो, क्योंकि अध्याय 13 से संबंधित एक वीडियो में पूरा फॉर्मूला बना के बता दिए हुए हैं। तो वह वीडियो जाके जरूर देखिए और फॉर्मूला जरूर नोट कीजिए, तभी जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद करते हैं आप वह वीडियो जरूर देखिएगा और फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2πr/h प्लस अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πr/h, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल 2πr²। इसमें भी 2π मिल रहा है, इसमें भी 2π मिल रहा है और r भी मिल रहा है और r भी मिल रहा है। तो क्या करेंगे? यहां कॉमन लेंगे, 2πr कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 2πr। तो 2πr कॉमन लेंगे तो क्या अंदर में बचेगा? यहाँ h बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? r बच जाएगा। यहाँ पे h बच गया और यहाँ पे 2r था, एक r बाहर ले लिए तो एक r बच गया। क्लियर है? यहाँ पे मान रख देते हैं तो 2 गुने पाई का मान कितना होता है? 22/7। देखिए पाई का मान 3.14 भी होता है और पाई का मान 22/7 भी होता है। यहाँ समझ लीजिए कब यह मान रखेंगे, कब यह मान रखेंगे। यदि क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 रख दे दिया रहे तो वहां पे पाई का मान 3.14 ही रखेंगे। क्लियर है? और यदि नहीं दिया रहे तो वहां पे पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। क्लियर है? नहीं दिया रहे तो आप तो 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं। लेकिन यदि आपको दे दिया रहे कि पाई के मान 3.14 ही रखना है तो वहां पे पाई का मान 3.14 ही रखना पड़ेगा। क्लियर है? आर का मान कितना है? आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू एच का मान कितना है? एच का मान है 6। अब देखिए यहाँ पे एच देखिएगा, एच जो बेलन की ऊंचाई होगा वही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं बेलन में ऊंचाई आया हुआ है, एच किस में आया हुआ है? बेलन में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एच का मान बेलन का होगा। क्लियर? पूरे पात्र का नहीं लिखाएगा, पूरे बर्तन का नहीं लिखाएगा ऊंचाई, यहाँ पे सिर्फ बेलन की ऊंचाई लिखाएगा। क्लियर है? चलिए प्लस आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा तो कितना होगा? 22 दूना 44। कितना हो जाएगा? 44 इंटू, अब देखिए 6 और 7 जोड़िएगा तो कितना होगा? 13 हो जाएगा। क्लियर है? अब गुना कर दीजिए। 13 चौके 52 के 2 हासिल 5 और 13 चौके 52 5 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 562 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। क्लियर है? वीडियो अच्छा लग रहा है, यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। इसका चित्र बनाते हैं तो एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है। तो शंकु के आकार का है तो शंकु के आकार का एक खिलौना बना लेते हैं। क्लियर है? यह शंकु हो गया। क्लियर है?
कह रहा है इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। और इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यह शंकु है जो इसी त्रिज्या, जितना त्रिज्या है उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यह शंकु अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्लियर है। यह अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह संपूर्ण ऊंचाई खिलौने का 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्लियर है। चलिए, आप शंकु में जानते हैं यह ऊंचाई होता है और यह तिर्यक ऊंचाई होता है। यह ऊंचाई होता है और यह तिर्यक ऊंचाई होता है। क्लियर है। दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना शंकु की त्रिज्या है उतना ही अर्धगोले की त्रिज्या है। तो लिख लेते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर ही है। क्लियर है। अब देखिए, पूरे खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस खिलौना में अर्धगोला भी है और शंकु भी है। तो क्या करते हैं, अर्धगोला की ऊंचाई देख लेते हैं और शंकु की ऊंचाई देख लेते हैं। अर्धगोला की ऊंचाई आप जानते हैं जितना त्रिज्या होता है वही अर्धगोला का ऊंचाई होता है। तो इसका भी ऊंचाई कितना हो? 3.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। क्लियर है। चूंकि अर्धगोला में ऊंचाई नहीं होता है, फिर भी क्या होता है, जो मान लीजिए अर्धगोला क्या, कटोरा आकार का, कटोरा का में थोड़ा ऊंचाई होता है ना, जितना त्रिज्या होगा वही उसका ऊंचाई होगा। क्लियर है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। अब देखिए, शंकु की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, जिसमें अर्धगोला इतना है 3.5, और टोटल ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई घटा लेंगे तो बचेगा शंकु की ऊंचाई। क्लियर है। 15.5 में से अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 घटा लेते हैं। क्लियर है। कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो शंकु की ऊंचाई कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जाते हैं, शंकु में तिर्यक ऊंचाई भी होता है। शंकु में तिर्यक ऊंचाई होता है। यह तिर्यक ऊंचाई होता है। क्लियर है। और यह जो हो गया शंकु की ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब जानते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? एल। एल इक्वल टू होता है √r² जोड़ h²। एल इक्वल टू होता है √r² जोड़ h², जहां r इक्वल टू होता है त्रिज्या और h इक्वल टू होता है ऊंचाई। क्लियर है। तो r का मान हो गया 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है। जोड़ h का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई है वही ना रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। क्लियर है। 3.5 का स्क्वायर कीजिएगा, मतलब 35 का स्क्वायर है। 35 का स्क्वायर होता है 12 25। क्लियर है। दशमलव के बाद एक अंक और 2 बार गुना कीजिएगा। 3.5 गुना कीजिएगा तो 12 25 आएगा। दशमलव के बाद 2 अंक तो 1 2 कितना हो जाएगा? 12.25 हो जाएगा। 12.25। क्लियर है। जोड़ 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो 144। क्लियर है। जोड़िए तो 144 में 12.5 जोड़िएगा तो 25 का 25 हो जाएगा। दशमलव 144, 4 2 6, उसके बाद 4 1 5 और 1 का 1, 156.25 हो गया। कितना हो गया? 156.25। अब क्या करते हैं, 156.25 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 156
0.25। 5 से होगा 5 तेई 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। 5 से होगा 6 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 25। 5 से होगा 125। क्लियर है। 5 से होगा 25, 5 से होगा 5। क्लियर है। चलिए अब वर्गमूल निकलता है तो जोड़ा लगता है, वर्गमूल निकलता है तो जोड़ा लगता है, तो जोड़ा लगेगा तो इसमें से 1 5 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ जोड़ा लगेगा तो इसमें से 1 5 निकलेगा। क्लियर है। और यहाँ जोड़ा लगेगा तो इसमें से 1 5 निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 से गुना के 50 25 पंचे 125। कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125। क्लियर है। तो 0.1 अंक बाद हो जाएगा। तो कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर। को की ऊंचाई नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं 15.5 माइनस 3.5 घटाए हैं तो 12 सेंटीमीटर आया है। क्लियर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल और शंकु का वक्र क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर है। क्षेत्रफल तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², पाई आर एल। क्लियर है। यह फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है। अब क्या करते हैं, यहाँ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है और आर कॉमन मिल रहा है। पाई कॉमन मिल रहा है और आर कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो पाई आर कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा 2r बचेगा। इसमें 2 और 2r था, 1r बाहर ले लिए तो 1r बचा। क्लियर है। जोड़ इसमें पाई आर कॉमन ले लिए तो क्या बचा l बचा। क्लियर है। अब क्या करते हैं, मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है 3.5। क्लियर है। इंटू 2 गुने आर का मान कितना है 3.5 जोड़ एल का मान कितना दिया हुआ है, एल का मान आया है 12.5। तो क्या हो जाएगा 12.5। क्लियर है। दशमलव उड़ाएंगे 10 लिखेंगे। 7 पचे 35, 5 से कटेगा 5 दूना 10 और 2 से काटिएगा 11 बार में, तो कितना बचेगा 11 बचेगा। क्लियर है। गुना, अब देखिए 2 से गुना कीजिएगा तो 35 दूना 70, 35 दूना 70 और दशमलव के बाद एक अंक, तो कितना हो जाएगा 7.0 जोड़ 12.5। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 11 गुना, इसको जोड़िएगा तो दशमलव के बाद यह 0 हट जाएगा। क्लियर है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12 7 19.5। कितना हो जाएगा 19.5। गुना कर दीजिए तो 11 में 19.5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 195 और 195। 5 9 5 14 4 हासिल 1, 9 1 10 1 11 1 हासिल 1 और 1 1 2, कितना हो जाएगा 21 45। दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दशमलव के बाद एक अंक हो जाएगा। क्लियर है। तो कितना हो गया 214.5
सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्लियर? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन करा दिए। और यह क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लीजिएगा और तो आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो यह क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और 2 बार 3 बार इसको अपने से बना जाइएगा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।